तुम कभी ऐसी लड़की से मिले हो जिसे एग्जैक्टली पता है कि उसे जो भी चीज चाहिए वो कैसे तुम्हारे पास से वो करवा सकती है। ना ही वो चिल्लाएगी, ना ही वो डिमांड करेगी, बस वो ऐसे कुछ शक्ल बनाएगी एंड कुछ ऐसे शब्द बोलेगी जिसकी वजह से तुम वैसी चीजें करने लगोगे जो तुमने पहले प्लान भी नहीं की थी कि तुम उसके लिए ये सारी चीजें करोगे। देखते ही देखते तुम ऐसी जगह पे चले जा रहे हो, ऐसे लोगों से मिल रहे हो, अपने फ्रेंड्स को मना कर रहे हो, नहीं यार मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं आ सकता, अपने पेरेंट्स के खिलाफ चले जा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ वो लड़की। एंड उस इतनी ज्यादा चीजें तुम उस लड़की के लिए करने के लिए तैयार हो जाते हो। एंड मोस्ट ऑफ लोग समझ ही नहीं पाते कि ये प्यार नहीं है, ये मैनिपुलेशन है एंड वो लड़की तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। देखो ऑब्वियस है कि सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती, कुछ लड़कियां इमोशनली डैमेज होती है एंड कुछ लड़कियां ये बिहेवियर बचपन में सीखती है क्योंकि वो देखती है कि ये रियली में वर्क करता है। जैसे वो मैनिपुलेट कर रही है एंड वो लड़का या बंदा या पेरेंट्स उसकी बातें मान रहे हैं तो उसे लगने लगता है कि मुझे भी यही करना चाहिए। अगर मुझे वो चीज मिल रही है, अगर मैं ऐसे मैनिपुलेट करके वो चीज लेना चाहती हूँ एंड मुझे दे दे रहा है वो बंदा, तो मैं ये चीज क्यों ना करूँ। वो लड़कियां ऐसा समझने लगती है एंड कुछ लड़कियों की ये बेसिक सा बिहेवियर बन जाता है। तो आज मैं तुम्हें 10 ऐसे बिहेवियर्स के बारे में बताऊंगा कि अगर तुमने ये अपनी लाइफ में पहले ही स्पॉट ऑन नहीं कर दिए उस लड़की में तो तुम बहुत ही ज्यादा टाइम, अटेंशन एंड अपना पैसा ऐसे लड़की के पीछे गवा दोगे जो तुम्हारा यूज ही कर रही थी। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड समझने की कोशिश करना। एंड अगर तुम नहीं समझ पा रहे कि कैसे उस बंदी को टेक्स्ट के थ्रू डेट पे ले जा सकते हो तो मेरा कोर्स चेकआउट करो। कमेंट में तुम्हें पिन मिल जाएगा कि कैसे टेक्स्ट के थ्रू तुम बंदी को डेट पे ले जा सकते हो, डेट पे क्या क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करना, ताकि वो लड़की तुम्हारी लाइफ में आ सके। सारी चीजें बताई हुई है तो चेकआउट कर लो। सबसे पहली चीज आ जाती है कि वो तुम्हें गिल्ट ट्रिप करवाने की कोशिश करेगी। वो तुम्हें बताएगी कि तुम अगर रियली में मेरी केयर करते तो तुम ये सारी चीजें नहीं करते। तुम उसको बताओगे कि यार आज मैं नहीं आ सकता, आज काम बहुत बिजी है एंड आज लेट नाइट वर्क करना पड़ेगा तो आज मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा या कैंसिल करना पड़ेगा जो भी हमारा प्लान था वो। लेकिन वो क्या बोलेगी पता है, अगर तुम रियली में मेरी केयर करते ना, तुम मेरी चिंता करते तो तुम ऐसा नहीं बोलते, तुम आ जाते, तुम काम को छोड़ देते एंड मेरे पास चले आते ऐसे मजनू की तरह। तो ऐसा वो बोलती क्यों? क्योंकि वो तुम्हें गिल्ट ट्रिप करवाना चाहती है, वो तुम्हें गिल्टी फील करवाना चाहती है। एंड ये वर्क क्यों करता है पता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ मैन को लगता है कि हमें अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि हम कितने ज्यादा अच्छे पर्सन है उसके लिए, ताकि वो हमारी लाइफ में आए। एंड इसीलिए हम ये प्रूव करने की कोशिश में उसकी गिल्ट ट्रिप में आ जाते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में हमें बेसिकली ये करना है कि लड़की को बोलना है, देखो मुझे पता है कि तुम ये क्यों कहना चाहती हो एंड मैं आ जाता, लेकिन मैं रियली में काम में बिजी हूं एंड इस बार पॉसिबल नहीं हो पाएगा, हम कभी रीशेड्यूल करेंगे, कहीं और बार जाएंगे, ठीक है, आज मुझे माफ कर दो पर नहीं हो पाएगा। सिंपली तुम्हें ये बोलना है। एंड अगर वापस वो तुम्हें गिल्ट ट्रिप करवाने की कोशिश कर रही है तो ये समझ लो कि ये प्यार नहीं है, वो तुम्हें कंट्रोल करना चाहती है। सेकेंड आ जाता है विथहोल्डिंग अफेक्शन और सडनली चेंजिंग इनटू अ कोल्ड बिहेवियर। देखो क्या होगा ना कि तुम सिंपली उसको अराउंड बाउंड्री सेट करोगे कि देखो ये बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं था एंड तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो वो क्या करेगी पता है, वो जो भी कडलिंग करते थे तुम, इंटीमेसी हो रही थी या तो फिर वो अच्छे से तुम्हारे साथ टेक्स्ट पे बात करती थी, वो सारी चीज़ों को वो विथहोल्ड कर देगी। वो बोलेगी नहीं यार आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं टेक्स्ट नहीं कर सकते, आज हम बात नहीं कर सकते, या तो फिर ऐसी कोई चीज़ों से तुम्हारे पास से वो चीज़ें जो ऑलरेडी वो दे रही थी, जो उसे भी मज़ा आ रहा था तुम्हें भी मज़ा आ रहा था, तुम दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे थे, लेकिन अब वो तुम्हें नहीं देगी। वो क्यों? क्योंकि तुमने सिंपली एक बाउंड्री सेट करने की कोशिश की, तुमने लिमिट्स लांघने की कोशिश की एंड इसे वो मज़ा नहीं आया एंड वो ये नहीं चाहती कि तुम वापस ये चीज़ करो। इसीलिए वो तुम्हें बताना चाहती है कि तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। तुम्हें देखो ये वर्क क्यों करता है पता है? क्योंकि ये तुम्हारे मन में जो डोपामिन होता है ना, वो डोपामिन तुम फील नहीं कर पाते। तुम्हें जो अफेक्शन वो देती है, तुम्हें जो अच्छा फील करवाती है, जो तुम्हें डोपामिन रश मिलता है, वो सारी चीजें तुम्हें नहीं मिल पाती एंड इसीलिए तुम उसके इशारों पे नाचने के लिए तैयार हो जाते हो। वो जैसा बोलती है वैसा करने के लिए तैयार हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तभी वो तुम्हें देगी। वो तुम्हें देगी नहीं तो तुम्हें चलेगा नहीं एंड इसीलिए तुम उसकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हो जाओगे। तो इसीलिए वो विथहोल्ड अफेक्शन रख के तुम्हारे पास से वो करवाना चाहती है जो वो चाहती है। तो इस चीज को याद रखना कि तुम ऐसे इमोशनली कंट्रोल करना कोई चाहता है तुम्हारे ऊपर तो तुम उसको अपना कंट्रोल नहीं दे सकते। तुम्हें लिमिट्स, तुम्हें हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी ही पड़ेगी। थर्ड चीज आ जाती है लव बॉम्बिंग, कांस्टेंट अफेक्शन। वो तुम्हें बताएगी कि तुम ही हो मेरे सब कुछ,
तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। एंड इसमें बहुत मजा आता है यार, इतना ज्यादा वो तुम्हें प्यार करती है, शो करती है, तुम्हारे साथ लंबी लंबी बातें करती है, टेक्स्ट पे बातें करती है, मजा ही आता रहता है। इतना ज्यादा मजा आएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते कि इतना ज्यादा कोई बंदी तुमसे प्यार कर सकती है। पर मेन दिक्कत क्या होगी पता है, ये तुम्हें बस 10 दिन में ही पता चल जाएगा। 10 दिन में ही वो तुम्हें इतना ज्यादा प्यार करने लगेगी, वो तुम्हें अपनी दुनिया बना लेगी। बहुत जल्दी जल्दी इसमें तो सारी चीजें फास्ट फास्ट होती है। एंड तुम्हें ऐसा ही लगता है कि यार ये बंदी, ऐसी बंदी मुझे आज तक दुनिया में मिली क्यों नहीं, यही बंदी की कमी थी मेरे जीवन में, यही मेरी जीवन पूरा करेगी, एंड यही है जो है। तुम ऐसा समझने लगते हो, लेकिन यही उसकी टैक्टिक थी। क्योंकि अब वो हर हफ्ते तुमसे लॉयल्टी प्रूव करने की कोशिश करेगी। वो तुम्हें बताएगी कि तुम प्रूव करो, तुम लॉयल हो या नहीं मेरे लिए, तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकते हो या नहीं। कभी कभी बहुत ज्यादा कोल्ड बिहेव करने लगेगी, कभी कभी बहुत ज्यादा दूर चली जाएगी, कभी कभी नो टेक्स्ट, कुछ भी नहीं, ऐसे बिहेव करेगी वो तुम्हारे साथ। एंड ये वर्क क्यों करता है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में तुम्हें इतना प्यार दे दिया एंड तुम्हें लगता है कि यार ये बंदी जेन्युइनली मुझे पसंद करती है। यही भ्रम में तुम जीने लगते हो। क्लासिक एग्जांपल्स है, 10 दिन अभी तक चैट पे हुए नहीं होंगे एंड तुम उससे बच्चों की बातें कर रहे होंगे कि फ्यूचर में हमारे साथ ऐसे बच्चे होंगे, हम ऐसे ध्यान रखेंगे उनका, ये सारी चीजें होगी। इसमें तुम्हें बेसिक सा एक ही काम करना है कि जो भी ये पेस इतनी फास्ट फॉरवर्ड मूव हो रही है ना, इतनी स्पीड में, वो तुम्हें थोड़ी कम करनी है। स्लो डाउन द पेस, बिकॉज अगर तुम ये पेस को स्लो नहीं करोगे तो इतनी जल्दी वो लड़की आगे बढ़ जाएगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हो गया, कौन सी आंधी आ गई एंड तुम्हारी जिंदगी इतनी ज्यादा तबाही क्यों मच गई तुम्हारी जिंदगी में, ये तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। फोर्थ चीज आ जाती है कि वो हमेशा विक्टिम बनने की कोशिश करेगी। तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, तुमने मेरा दिल तोड़ा है एंड इसीलिए मैंने चीट किया। अगर तुम मुझे ऐसे इतना ज्यादा लोनली नहीं रखते तो मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर चीट नहीं करती। बेसिकली वो कोई भी चीज होगी एंड उसमें विक्टिम बनने की कोशिश करेगी। वो चिल्लाएगी, तुम पे जोर जोर से चिल्लाएगी। क्यों? क्योंकि वो ऐसा बोलेगी कि तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं ऐसे बिहेव करूं, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। बेसिकली तुम ही हो जो सारी चीजों के जड़ हो। एंड तुम भी, ये वर्क भी करेगा, बहुत इजीली वर्क करेगा, क्योंकि इसका रीजन सिंपल है, हम सब में एम्पैथी होती है। हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई हमारी वजह से दर्द में चोट लगी है उसको, एंड इसीलिए हम उसको सहानुभूति देने की कोशिश करते हैं, हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं, हम उसको प्यार देने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही चाल है। तो इसमें तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हें उसको यही बोलना है कि हाँ यार, मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारी फीलिंग्स क्या है, लेकिन फिर भी तुम ऐसा बिहेव नहीं कर सकती, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। तुम्हें ये क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, फैक्चुअल डेटा को पॉइंट में रखना पड़ेगा, आखिरकार क्या चीज हुआ क्या चीज नहीं हुआ, एंड क्लियर रहना पड़ेगा तुम्हें। फिफ्थ चीज आ जाती है रेज एंड ड्रामा। छोटी सी बात होगी, तुमने उसको जो छोटी सी चीज बोली होगी, एक्सप्लेनेशन मांगा होगा एंड वहां पे वो चिल्लाने लगेगी, तुम पे झगड़ा करने लगेगी, ऐसा छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना देगी कि तुम्हें लगेगा कि यार क्या हो रहा है ये। एंड तुम वहां पे पीस मेंटेन करने की कोशिश करोगे, क्योंकि तुम्हें केओस पसंद नहीं है। हमें किसी को भी इतनी ज्यादा पसंद नहीं होता यार, ये क्या है चिल्लाना चिल्लाना, हाँ ठीक है मेरी गलती हो गई, माफ कर दो मुझे, अब छोड़ दो, उस बात को भूल जाओ। यही चीज तुम्हें नहीं करनी है। बेसिकली इसमें होगा क्या, एग्जांपल फॉर्म में तुम्हें समझाता हूं। तुमने लड़की से बोला होगा कि यार उस लड़के से बात क्यों कर रही थी तुम, तो वो तुम्हें बोलेगी अरे अब तुम्हें इसमें भी प्रॉब्लम है कि मैं उस लड़के से बात क्यों कर रही थी, तुम मेरे पे इतना ज्यादा कंट्रोल रखना चाहते हो, कैसे पर्सन हो यार तुम, मिसोजिनिस्ट क्या है यार ये। मेरी मर्जी, अगर मुझे उससे बात करनी हो तो क्यों नहीं कर सकती मैं, तुम्हें क्यों बताना पड़ रहा है मुझे, ऐसी सारी चीजें। उसने सारी चीजें 180 डिग्री पलटा दिया ना, अब तुम ही हो ब्लेम वर्दी, अब तुमने ही गलती की थी एंड तुम वहां पे सॉरी भी बोल दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं चाहिए यार झगड़ा, तुम्हें बंदी के साथ आराम से शांति से रहना है एंड यहाँ पे झगड़ा कर रही है वो, तो ठीक है, उससे अच्छा मैं माफी मांग लेता हूँ, मेरी गलती थी, आखिर हर चीज में मेरी ही तो गलती होती है। लेकिन यही चीज नहीं करनी है, तुम्हें बेसिकली साइलेंट रहना है वहां पे एंड तुम्हें उसको यही बोलना है कि हम तब बात करेंगे जब तुम शांत हो जाओ, उससे पहले मैं तुमसे कुछ भी बात नहीं करने वाला। एंड उस मूवमेंट के लिए वहां से वॉक अवे कर लो, क्योंकि यही सबसे बड़ा एंड बेस्ट चॉइस है। सिक्स चीज आ जाती है साइलेंट ट्रीटमेंट। अब क्या होगा ना कि तुमने उसको कुछ बोला होगा एंड अब वो तुम्हें चोट पहुंचाना चाहती है, वो चाहती है कि तुम उसके पीछे भागो, तुम उसे चेज करो एंड तुम पूरी जी जान लगा दो उसको अपनी लाइफ में लाने के लिए। एंड तुम करोगे भी, क्योंकि तुम्हें फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो जाता है, तुम्हें डर लगने लगता है कि वो कहीं तुम्हें रियली में छोड़ के ना चली जाए एंड इसकी वजह से तुम उसके पीछे भागने लगते हो। लेकिन इस सिचुएशन में तुम्हें करना क्या है ब्रो, तुम्हें यही करना है कि उसको यही सिंपली एक सेंटेंस में बोलना है कि देखो तुम अभी मेरा टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रही, तुम मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रही, तो ठीक है कोई इशू नहीं है,
तुम टाइम ले लो, जितना लेना हो तुम्हें उतना, लेकिन तब हम बात करेंगे जब तुम सही दिमाग में एंड अच्छे से डिग्निटी के साथ मुझसे बात करना चाहोगी। तब तक के लिए मैं तुमसे कोई भी बात करना नहीं चाहता, एंड इट्स बेटर टू फोकस ऑन अवर सेपरेट लाइफ्स। तुम्हें यही क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर वो ऐसे तुम्हें ट्रीट कर रही है, क्लैरिटी के साथ तुमसे बात करना नहीं चाहती, अच्छे से सॉल्व नहीं करना चाहती सिचुएशन को, प्रॉब्लम को, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है उसके पीछे भागने की। एंड बिलीव मी, अगर तुम जितना पीछे भागोगे उतना ही ज़्यादा ये चीज़ वापस तुम्हारी लाइफ में रिपीट मोड पे चलती रहेगी। तो बेटर है कि इस चीज को अवॉइड करना, कंप्लीटली अवॉइड करना। 7 चीज आ जाती है गैस लाइटिंग। वो तुम्हें बोलेगी कि तुम ये सारी चीजें इमेजिन कर रहे हो, उसने कल ही बोला होगा कि मैं ये सारी चीजें ऐसे करूंगी, एंड जब तुम उसको बोलोगे कि तुमने कल ही तो बोला था, तो वो तुम्हें बोलेगी नहीं यार मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, तुम तो ओवर थिंक कर रहे हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं था मेरा, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, मैंने तो बोला ही नहीं था ये। एंड जब वो तुम्हें बार बार डिनाई करती जाएगी तो तुम खुद के परसेप्शन को डाउट करने लगोगे कि ये हुआ था या नहीं हुआ, ऐसा मैंने बोला था या नहीं बोला। ये तुम्हें बेसिकली मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। वो ऐसा होगा कि वो किसी के साथ डीएम्स पे बात कर रही होगी, फ्लर्ट कर रही होगी, एंड तुम उससे जब पूछोगे कि ये क्या कर रही हो, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो, फ्लर्ट कैसे कर सकती हो, हम दोनों जब रिलेशनशिप में है तब तुम किसी और के साथ कैसे फ्लर्ट कर सकती हो, ऐसे इतनी प्यारी वाली इमोजीज सेंड कर रही हो, ये क्या चल रहा है। तो वो बोलेगी नहीं यार मैं तो सभी लोगों से ऐसे ही बात करती हूँ। तब तुम्हें समझ जाना है कि ये तुम्हें कंप्लीटली बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। एंड अगर तुम उसकी बात मान गए, बेवकूफ बनते रहे, तो तुम्हारी जिंदगी में बेवकूफियों का पहाड़ टूटने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसको छूट नहीं दे सकते तुम। इतनी ज्यादा जब वो बार बार लिमिट्स क्रॉस कर रही है एंड बार बार तुम्हें ही गलत साबित करने की कोशिश कर रही है, तुम्हारे ही परसेप्शन को गलत साबित करने की कोशिश कर रही है, तब ये टाइम आ गया है कि तुम प्रूफ रखो कि हाँ वैसा हुआ था, ऐसा इसने किया था, ऐसा इसका बिहेवियर रहा था, एंड ये सारी चीजें मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो बेटर है कि इस लड़की को अपनी लाइफ में से निकाल देने का टाइम आ गया है। एक चीज आ जाती है मूविंग गोल पोस्ट। कभी भी तुम कुछ भी करोगे, जितना भी करोगे, वो कभी भी उसके लिए इनफ नहीं रहेगा, उसको हमेशा इससे ज्यादा ही चाहिए होगा। वो तुम्हें बोलेगी कि यार तुम ही मुझे हर बार टेक्स्ट करना, क्योंकि मेरे पास कभी कभी टाइम होता है, कभी कभी टाइम नहीं होता है, जब तुम मुझे टेक्स्ट करोगे तब मैं तुम्हारे लिए टाइम निकाल दिया करूंगी। फिर वो बोलेगी तुम्हें कि यार तुम हर बार टेक्स्ट ही क्यों करते हो, कॉल किया करो मुझे, हर बार तुम ही कॉल करना। तो यही है, उसकी लिमिट्स, उसकी डिमांड्स, उसकी एक्सपेक्टेशंस कभी खत्म ही नहीं हो रही एंड बढ़ती जा रही है। इसमें तुम्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही, इसमें तुम्हें यही हो रहा है कि तुम कुछ भी कर रहे हो इसके लिए इनफ है ही नहीं, तो आखिरकार करूं तो करूं क्या, मैं करना क्या चाहिए मुझे, ये तुम्हें कभी समझ ही नहीं आएगा। इस सिचुएशन में तुम्हें यही सबसे बेस्ट रहता है कि तुम उससे क्लियरली बात करो कि यार मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या है मुझसे। सो बेटर है कि तुम मुझे अभी बताओ कि तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो हमारी इस रिलेशनशिप से, हमारे इस बिहेवियर से, हमारी इस जो भी चीज चल रही है हमारे कमिटमेंट में, उससे तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो। ये तुम्हें अगर क्लियरली पूछना है, एंड अगर वो बताने से मना कर रही है, वो अभी भी डॉज कर रही है इस क्वेश्चन को, तो बात आ गया है कि अगर वॉकआउट कर सकता हूं मैं, ऐसा तुम्हें उसको बोलना पड़ेगा। अगर तुम यही चीज, यही बिहेवियर को मेंटेन रखोगी एंड यही एटीट्यूड तुम्हारा रहेगा, तो मुझे लगता नहीं है कि ये वर्कआउट हो पाएगा हमारे बीच में। 9 चीज आ जाती है ओवर हेल्पफुलनेस। वो इतनी ज्यादा तुम्हारी हर चीजों में मदद करेगी कि तुम्हें लगेगा यार ये तो कितनी अच्छी बंदी है। वो तुम्हारे कपड़े सिलेक्ट करेगी, वो तुम्हें बताएगी कि कौन सा डाइट लेना है, कौन से जिम में जाना है, जिम जाना है या नहीं जाना है, ये फ्रेंड्स के साथ बात करनी है या नहीं करनी। वो बेसिकली ऐसा करने की कोशिश करेगी, एंड कैसा करेगी अगर तुम करने दोगे तो वो तुम्हें बताएगी यार ये फ्रेंड्स के साथ मत जाना बाहर, ठीक है, ये बहुत ज्यादा बेकार किस्म के लोग हैं एंड दारू पीते हैं, रात को सिगरेट पीते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, तो इनके साथ तुम बाहर नहीं जाओगे। आज तुम जिम पे मत जाना यार, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे बिना मुझे मजा नहीं आएगा, तो बेटर है कि आज तुम घर पे ही रहो। एंड जिम जाने की जरूरत ही क्या है, मत ही जाओ जिम, ठीक है, मैं हम दोनों हैं, और कि कौन सी लड़की को तुम्हें अट्रैक्ट करना है, तो बेटर है जिम मत जाओ तुम, तो आज से जिम बंद। ऐसा वो तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। हाँ, तुम्हें लगेगा कि वो तुम्हारी प्यार कर रही है, तुम्हें केयर कर रही है, लेकिन वो एक्चुअली में प्यार नहीं है। तुम धीरे धीरे देखते जाओगे कि तुम्हारी फ्रीडम इसमें है ही नहीं कुछ, उसने कंप्लीट फ्रीडम तुम्हारी छीन ली है एंड वो कंप्लीटली तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ये सारी चीजें तुम्हें फील होगी। तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हें बोलना है बंदी को, हाँ ठीक है, लेकिन बेटर है कि मैं ही ये सारी चीजों को सॉल्व कर लूंगा, तुम बस यहीं रहो, ठीक है,
ऐसा तुम्हें बोलना पड़ेगा, ऐसी क्लैरिटी रखनी पड़ेगी तुम्हें। 10th चीज आ जाती है जेलसी गेम। अब इसमें है ना वो दूसरों के साथ फ्लर्ट करेगी, वो तुम्हें कभी कभी बताएगी यार जिम में वो दूसरा बंदा आता है ना कितना ज्यादा अच्छा है यार, बहुत हॉट है यार, या तो फिर वो तुम्हारे सामने किसी और से फ्लर्ट करने लगेगी ताकि तुम्हारा पेशेंस देख सके, ताकि वापस तुम उसको जीतने की कोशिश करो एंड वो सारी चीजें करो कि जिससे उसका अट्रैक्शन तुम्हारी तरफ आए, वो ऐसा करने की कोशिश करेगी। बट तुम्हें क्या करना है पता है, ये गेम को खेलना ही नहीं है तुम्हें ना ही कोई रिएक्शन देना है, ना ही कुछ उसके बिहेवियर को प्रोत्साहित करना है। अगर तुम इसमें गुस्सा करोगे तो वो जीत गई ब्रो, ठीक है। तुम्हें उसको क्लियरली बताना पड़ेगा कि ये क्या चल रहा है, ये क्या प्रूव करना चाहती हो तुम। तो क्लैरिटी लाओ अपने बीच में, एंड जो ऐसे करेगा तब जाके तुम उसको प्यार करोगे, ऐसी हरकतें कर रहा है तो वो अभी तक रियल लव के लिए रेडी है ही नहीं, एंड ये बंदी में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, तो तुम्हें सोचने की जरूरत है थोड़ा ज्यादा। एंड एक चीज याद रखना, ये सारी चीजें सारी लड़कियां नहीं करती, बहुत सारी लड़कियां बहुत अच्छी होती है एंड वो ये सारी चीजें करती ही नहीं है। जो बंदी रियली में तुम्हें पसंद करती है, जो रियली में तुम्हें रिस्पेक्ट करती है, उसको कभी भी मैनिपुलेट करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। पर वो कहीं ना कहीं तुम्हें प्यार नहीं करती, वो तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करना चाहती है एंड इसीलिए वो तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। तो ये क्लैरिटी को रखना अपने दिमाग में, एंड देखो तुम इसमें जीत तभी पाओगे जब तुम इस सिचुएशन में अवेयर रहोगे एंड अपने अराउंड बाउंड्रीज क्रिएट करोगे। अगर तुम बाउंड्रीज के साथ आगे नहीं बढ़ोगे, अवेयरनेस नहीं रहेगी तुम्हारी लाइफ में, तो तुम्हारी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स ही आएगी एंड ऐसी लड़की तुम्हारा फायदा ही उठाएगी। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ जानने को, सीखने को, समझने को मिला होगा। एंड अगर तुमने कोर्स चेकआउट नहीं किया तो चेक करो जल्दी से जल्दी, कमेंट में पिन मिल जाएगा, लॉन्चिंग डिस्काउंट चल रहा है, फायदा उठाओ एंड बंदी को अपनी लाइफ में लाओ, ठीक है। तो आज को वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।